ओम शांति। जब बाबा आते हैं, जब मुरली चलाते हैं, तो बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो बोलते हैं ताकि हम बच्चों को समझ में आ सके। पर कई बार बच्चे अपने बुद्धि इधर उधर दौड़ा देते हैं तो समझ में नहीं आता कईयों को कि बाबा कहना क्या चाहते हैं, तो उनके साथ साथ रहना पड़ता है। तो अव्यक्त होकर अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे तो बुद्धि में स्पष्ट हो जाते हैं, इसीलिए उसको बाद में रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप जब सुनते हो तो आपको पता पड़ेगा कि इतनी गहरी गहरी बातें इतनी सरलता के साथ भगवान हमें बता रहे हैं, और हमें क्या करना है ये भी बता रहे हैं, हमें क्या नहीं करना चाहिए ये भी बता रहा है। देखो, भगवान ने हमारे जीवन से ये अनुभव देखा होगा ना, ब्रह्मा बाप को देखा होगा, उनके जीवन के भी अनुभव देखे होंगे, दादियों के जीवन को देखा होगा, तो कैसे कैसे करके उस पर जीत पाई जा सकती है ये भी बाबा जानता है। पर जो भगवान कहता है, अगर उसके कथन पर चलने वाली आत्माएं उस पर चल पड़े तो वो प्राप्ति करेंगी। तो इसीलिए तो अष्ट रत्न गाए जाते हैं, उनके जीवन में वो परिवर्तन नजर आता है। तो भगवान दिखता है कि ये ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। कई बार हम बहुत सहन करते हैं तो ये भी कहते हैं हम कितना सहन करेंगे। तो फिर ये कौन सी सहन शक्ति है जिसमें बोलना ही पड़ गया कि हम कितना सहन करें? तो हमें लगता है ये कोई सहन शक्ति नहीं है, ये तो थोड़े समय का आपने साइलेंस धारण किया, उसके बाद आप जरूर फटोगे, क्योंकि आप अपने अंदर भर रहे हो, स्टोरेज कर रहे हो। और जब किसी चीज की स्टोरेज होगी, इतना भर जाएगा तो गैसेस तो प्रोड्यूस होंगी ही होंगी, तो फिर निकल जाएगा। रावण के संस्कार मर्ज हो जाएंगे, फिर जो इतने समय की तपस्या होगी वो खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारी जो देखने की आंख है वो दूसरों को ही देखती रहती है। दूसरा ये कर रहा, दूसरा वो कर रहा, वो अपना पुरुषार्थ करे ना करे, बाबा ने तो मुझे मेरे पुरुषार्थ के लिए बताया ना। पर जिसकी आंख अपने ऊपर लगी रहेगी तो वो बनेगा, बाबा के कथन को सिद्ध करेगा कि भगवान ने ऐसा कहा है तो ऐसा होता ही है। ये निश्चय की बात होती है। अभी हम सभी सोचते हैं कि हमें निश्चय है बाबा है, तो वो तो किसी को भी हो जाएगा ना, पर करने वाली आत्माएं कौन है? वो तो रेयर टू रेयर है। 108 की माला है, 8 रतन है, आत्माएं तो बहुत है, उसमें इतनी कम आत्माएं क्यों? क्योंकि सब कहीं ना कहीं एक दो को ही देखती रहती है, और जो ये 108 होते हैं वो किसी को नहीं देखते, जो बाप के कथन है उस पर चलने का प्रयास करते हैं, तो उनका जीवन वैसा दिखाई देता है। तो ये तो लक्षणों से नजर आएगा, कर्मों से दिखाई देगा।